बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी आइए चलते हैं ध्यान की ओर, निराकार से साकार की ओर, बाहर से भीतर की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, शरीर स्थिर, रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। जो ध्यान की विधि बताई जा चुकी है उसका अनुसरण करें। कान सुन रहे हैं, श्वासें चप रही हैं, कान सुन रहे हैं, सांसें जप रही हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। शांत चित्त मन विचारों को शून्य कर दे। कोई विचार आता भी है तो उसकी ओर ध्यान ना दें। स्वयं साधना में एकाग्रचित रहें। किसी भी विचार के उत्पन्न होने पर मन विचारों में डूबता है, उनका ख्याल करता है। मन जिसका ख्याल करेगा उसी का ध्यान भी करेगा। इसलिए मन में श्री सतगुरुदेव भगवान जी को लेकर आए, उनके प्यारे सलोने स्वरूप को देखें, श्री चरणों के दर्शन करें, महसूस करें कि आप श्री दरबार में भ्रमण कर रहे हैं, गए हैं, दर्शन कर रहे हैं। मानसिक चिंतन में चले जाएं। ये मन को एकाग्रचित करने का तरीका है साधना में। गहरी लंबी सांसें पहले कुछ सांसें भरें ताकि श्वास नली में भी पवित्रता आए, उसकी सफाई हो जाए। जिस श्वासें आप भर रहे हैं, जिसकी आवाज सुन रहे हैं, नाभि चक्र को दबाते हुए सांस भरनी है। मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र को लेकर जानी है, फिर छोड़नी है। क्रिया ध्यान वाली ही रहेगी। केवल श्वासें आपने लेनी है, जो आ रही हैं। लंबी लेंगे तो ऑक्सीजन आपके भीतर प्रवेश करेगी, शुद्ध ऑक्सीजन, जो आपको साधना में भी मदद करती है। गहरी लंबी सांसें हमेशा साधना में ही मदद करती हैं। इसलिए नाभि चक्र को दबाते हुए श्वास को भरें, रुकें और आगे चक्र पे ले जाएं। रुकें फिर जाने दें। शांत। समस्त ब्रह्मांड की संरचना जिस मंत्र द्वारा हो रही है, आइए जाप करते हैं उस महामंत्र का। ओम
ओम। 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 नाभि चक्र को दबाएं। गहरी लंबी सांसें जो साधक जैसे लेना चाहे वैसे लें। साधना में थोड़ा सा फर्क समय का आएगा बस। छोटी श्वास वाली साधना स्थिति थोड़ा देर से हो सकते हैं और गहरी लंबी सांस लेने वाले साधक बहुत जल्द ही साधना में प्रवेश कर सकते हैं। गहरी लंबी सांसों के साथ साधना करने का हमेशा प्रयास करते रहें, क्योंकि जो साधक गहरी लंबी सांस नहीं ले पा रहे हैं उन्हें अनुभव नहीं है। छोटी छोटी सांसें लेकर साधना शुरू करें और धीरे धीरे उन श्वासों को समय के साथ साथ बढ़ाते रहें। जितना ज्यादा समय बीते गहरी लंबी श्वासों को उतनी ही वृद्धि करते रहें। गर्दन को सीधा कर लें। ओ माँ। ओ अंदर, माँ बाहर। ओम माँ। ओ माँ। ये दो शब्दों में आपको सुनाई जरूर दे रहा है। जब आप जाप करेंगे तो डोरी एक ही है। ओ बस ठहराव चाहिए सांसों का नाभि चक्र पर और आज्ञा चक्र पर। बंद आंखों की दोनों पुतलियों को तिलक स्थान यानी आज्ञा चक्र तक ले जाएं। जब आप गहरी लंबी सांस लेंगे तो नाभि चक्र को जागृत करते हुए नाम की शक्ति भीतर प्रवेश करती है, यानी हर एक अंग, हर एक नाड़ियां, हर नसों में नाम का प्रभाव दौड़ने लगता है। जैसे शरीर में खून दौड़ रहा है, ठीक इसी प्रकार हर नाड़ी, हर इंद्री में नाम की शक्ति प्रभावित होती है, जिसका असर हमें साधना में देखने में मिलता है कि हम एकाग्रचित हो जाते हैं और प्रभु चरणों में लीन हो जाते हैं। कुछ समय, कुछ मिनट ओम का जाप करें और उसके पुनः बाद सतगुरुदेव भगवान जी का नाम सो। हम सो। सो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां एकत्र होकर श्वास द्वारा भीतर प्रवेश कर जाती हैं। इन शक्तियों का प्रभाव इतना है कि आपके भीतर जितने भी विकार, पाप कर्म जो हमारी इंद्रिय, हमारी नसों में सूक्ष्म रूप से विकार स्थित हैं, वे सभी जैसे रूम में झाड़ू लगती है, ठीक इसी प्रकार नाम की शक्ति समस्त विकारों, समस्त पाप कर्मों को बाहर की ओर लेके जाती है। हांग का उच्चारण करते ही जब हम श्वास को बाहर की ओर फेंकते हैं तो भीतर की समस्त बुराइयां, पाप कर्म, विकार केवल नाम मात्र से ही बाहर आ जाते हैं।
जो थोड़ा भी जाप करते हैं उनको भी, उन साधकों पर भी पूर्णतः इसका असर होता है, जैसे किसी चोर को केवल आहट हो जाए, वह चोरी छोड़कर अपनी जान बचाकर भागता है। ठीक इसी प्रकार नाम का हल्का सा भी आभास हमारे भीतर जाता है, चाहे वो मुख से बोलकर ही क्यों ना हो, तो हमारे इस भीतर के समस्त विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब बाहर की ओर प्रभावित होने लगते हैं। अमृत वेला में उठकर नाम जपने का इतना प्रभाव है कि इसका वर्णन मुख से या लेखनी से नहीं किया जा सकता। सूक्ष्म तरीके से संत महापुरुषों द्वारा बताए नियम और अमृत वेला में बैठने का नियम समझा जा सकता है। शांत चित मन होकर प्रभु स्मरण में लीन रहें। जो विधियां बताई गई हैं उसी का अनुसरण करें। प्रिय साधकों, गुरु बिन गहन अंधकार, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसके जीवन में गहन अंधकार है, अपने कर्मों का, पाप कर्मों का, दुष्विचारों का, विकारों का। एक सतगुरुदेव भगवान ही ऐसे हैं जो जीवात्मा को शुद्ध करके अपने लोक में ले जाने का प्रयास ही नहीं करते, निश्चित करते हैं। बस साधक उनके श्री चरणों में अटल प्रेम रखे, विश्वास रखे। शांत चित मन, श्वासों से साधना, जाप, प्रिय साधकों के दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपकी सेवारत है। गुरु बिन गति ना होए, गुरु के बिना ये जीवात्मा कभी पार नहीं लग पाएगी। जिसने भी जन्म लिया है वह गुरु के बिना घोर नरक में गया है। उसने नरक की और यम की यातनाएं झेली हैं। और जिसने भी गुरु धारण किया है, गुरु की उपासना, नाम जाप किया है, वह कभी भी काल के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ना ही काल उसके समीप आएगा। बस मन द्वारा श्री चरणों से जुड़े रहें। जितने भी अवतार हुए सभी अवतारों ने ही सदगुरुदेव को धारण किया, उनका नाम उच्चारण किया, अपना मार्गदर्शन कराया, जबकि समक्ष पूर्ण थे, पूर्णतः जगत की सृष्टि चलाने वाले नारायण
जब मनुष्य रूप में आए, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण, चाहे अन्य गुरु इस धरती पे आए, हमारे श्री गुरुदेव भी धरती पे शरीर रूप में आए। सभी ने गुरु धारण किया है। गुरु के बिना गति संभव नहीं है। राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो तू गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। हम रोज पढ़ते हैं, समझते हैं, आखिर क्या स्वरूप के दर्शन करके और मुख से या किसी भी समय जाप करके हमें कुछ प्राप्त हो सकता है? जवाब है कदापि नहीं। जब तक आप अपने शरीर को श्री सतगुरुदेव भगवान जी के आदर्शों पर नहीं चलाएंगे, अपने मन को अर्पण नहीं करेंगे, तब तक गति संभव नहीं। गुरु बाहर नहीं, भीतर हैं। आत्मरूपी सिंहासन पर उनको विराजमान कर ही गति की ओर गति प्राप्त की जा सकती है। बिना गुरु के ये शरीर मानो ऐसा है कि बिना इंजन के कोई शक्ति खड़ी हो। पावर नहीं है, लेकिन शक्ति कहलाती है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो शरीर तो है, परंतु इसमें मोक्ष तक पहुंचाने के लिए पावर इंजन चाहिए, शक्ति चाहिए, और वह केवल सतगुरुदेव ही प्रदान कर सकते हैं। केवल और केवल सतगुरुदेव भगवान। जब तक भीतर उनका प्रवेश नहीं होगा, नाम की शक्ति, गुरुदेव की रूपी शक्ति भीतर विराजमान नहीं की जाएगी। यह शरीर रूपी इंजन या यूं के ये वाहन मोक्ष प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए प्रिय साधकों, सदगुरुदेव भगवान जी को भीतर ढूंढने का प्रयास करें, उनके बताए सदमार्ग पर चलने का प्रयास करें। व्यर्थ ही जीवन ना गवाएं, इस भ्रम में रहकर ना जीते रहें कि हमने तो गुरु धारण किए हैं, अब हमारी गति पार लगेगी, हमें मृत्यु नहीं सताएगी। गुरु धारण करने का मतलब है नाम जाप करना, और नाम जाप का भी एक समय है, उस समय पर करना। ये सभी युक्तियां जो जीव अपना रहे हैं, वे अवश्य ही मोक्ष धाम को प्राप्त होंगे, चाहे जन्म को हिस्सा भी हो। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा उन साधकों पर अवश्य होगी। गुरुदेव भगवान के ऊपर भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि भगवान और पता नहीं कितने गुरुजन इस धरा पे अवतार लेकर आए। जितने भी अवतार हुए, सभी ने गुरु धारण किया, और सभी गुरुओं ने गुरु की स्तुति करते हुए कुछ ना कुछ इस संसार को सौंप कर गए। गुरु गोविंद दोनों मिले, किसके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने
जिन सदगुरु दियो मिलाए। ये श्लोक अनुभव है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम स्तुति किसने लिखी? संत महापुरुषों ने, जो गुरुओं के अवतार में इस धरा पर आए, हम जैसे जीवों के लिए संदेश देकर गए, जो आज भी पुस्तकों में ग्रंथों में उनकी लेखनी से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हमारे अंदर कमी यह है कि हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, मुख से पढ़ते हैं, मन से नहीं। प्रिय साधकों, जहां मन है वहीं समर्पण है। आपने मन संसार में लगा दिया तो मन आपको संसार में समर्पण करने के लिए मजबूर कर देगा। और मन को श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लगा दिया तो एक ना एक दिन मन आपको श्री चरणों में पहुंचा ही देगा। सारा ब्रह्मांड में यदि कोई खेल है तो वह है मन, आत्म का सूक्ष्म शरीर। जैसे ये विशाल शरीर हमारा है, हम इस देह के स्वामी हैं, परंतु पांच विकार, पांच इंद्रियां और ना जाने क्या क्या सृष्टि रचयिता ने ये भीतर प्रवेश करा के भेजा है। और केवल गुरु नाम की शक्ति ही इससे मुक्ति करा सकती है। मुक्ति किससे चाहिए? इन्हीं पांच विकारों से। जिसने भी इन पांच विकारों से मुक्ति पाली वे मोक्ष धाम तक पहुंचेगा। ऐसा श्री सदगुरुदेव भगवान जी की मुखवाणी से है, संत महापुरुषों की मुखवाणी से है। और इन पांच विकारों को केवल नाम की शक्ति द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। सावधान, नाम श्वासों पे जप रहे हैं, कान सुन रहे हैं। जो साधक हृदय की गति की आवाज सुन रहे हैं वे हृदय से जपें। प्रिय साधकों, श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा सब पर भारी है, सब पर बराबर हो रही है। जैसे बरसात होती है तो सबको गीला करना चाहती है, परंतु जो घरों में चुप के बैठते हैं या छतरी का इस्तेमाल करते हैं वह नहीं भीगते। छतरी मतलब पांच विकार, घर मतलब पांच विकार। यह अध्यात्म की भाषा है। जो हम पांचों विकारों को लिप्त होकर बैठे हैं तो गुरु की कृपा हम तक नहीं पहुंचती। यदि गुरु की शरण में जाकर हम प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरुदेव भगवान जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब आपके श्री चरणों में अर्पण है। अब आप जाने, आपका काम जाने। ऐसा विचार दिल से करें, मन से करें। सदगुरुदेव भगवान उस जीव की
अवश्य मदद करते हैं, कृपा करते हैं, जो समर्पण भाव रखता है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये तन ऐसा पेड़ है जिसमें विष रहित फल लगते हैं। हर पल एक फल उग आता है, यानी हर फल एक पाप कर्म हो जाता है। गुरु अमृत की खान, सतगुरुदेव भगवान जी अमृत की खान है, जो समर्पण करता है। एक एक नाम रूपी अमृत की बूंद समस्त वातावरण को, समस्त भीतर उस जहर को नष्ट कर देती है। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शीश कोई काट के नहीं देना है। शीश को, यानी मन को, शीश कहा गया है मन को। इस मन रूपी शीश को सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण करना है। जिसने मन दे दिया, उसने अपना शीश दे दिया। मन, सारे विचार, बुद्धि, समस्त इंद्रियां केवल एकमात्र मन को समर्पण करने मात्र से ही समर्पित हो जाती हैं। और श्री सतगुरुदेव भगवान जी का अपार अभाव प्रभाव भीतर पहुंचने लगता है। नाम द्वारा लगातार नाम सिमरन करते रहें। एक भी श्वास खाली ना जाए, केवल नाम जपें, साधना स्थित रहें। अमृत बेला में जितना जल्दी उठ सकते हैं, नहाकर सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर नाम जाप करें। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की पुरी में समस्त दुखों का अंत, समस्त पापों का अंत एक एक नाम की शक्ति में छुपा है। उस शक्ति को भीतर लेकर जाएं। मन को एकाग्रचित रखें। मन जप रहा है, कान सुन रहे हैं। केवल इस फार्मूलों को अपनाते रहें। मन एक ना एक दिन अवश्य स्थिर हो जाएगा। और हम श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन, दीदार, उनके नाम में उनके सृष्टि की रचना को भीतर से अनुभव कर सकेंगे, देख सकेंगे। ये दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है। जैसा समय सतगुरुदेव भगवान जी ने आज्ञा दी है, ये दास कोशिश में रहता है कि मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा का कहीं उल्लंघन ना हो, क्योंकि करने और कराने वाले तो वही हैं। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। उस निमित्त मात्र में भी हमारा सौभाग्य छिपा है कि श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने अपनी पवित्र सेवा के लिए इस दास को चुना। ये जीवन ही नहीं, कई कई जन्मों के पाप कर्म नष्ट हुए और आने वाले कई कई जन्मों के बिगड़े हुए कर्म भी उनको पता है भविष्य का सुधार देंगे, पवित्र कर देंगे। विश्वास है, अटल विश्वास है। सावधान होकर बैठे रहें। 30 से 40 मिनट अवश्य बैठें। नाम जाप की ओर विशेष ध्यान देते रहें। सावधान होकर बैठें।